Hi guys, welcome to Wow IS editorial series. Today's topic is The Farm Laws Need Political Resolution. अभी कुछ दिनों पहले हमने फार्मर्स और पुलिस के वायलेंट क्लैशेस को देखा। आइए इसकी बैकग्राउंड जानते हैं। डेडलॉक था प्रोटेस्टिंग फार्मर्स और गवर्नमेंट के बीच में। थाउजेंड्स ऑफ फार्मर्स were braving bitter cold and also police forces to protest against the center's new agricultural laws. देखिए यहाँ पे इंसिडेंट्स हुए, वैंडलिज्म के केसेस थे जहाँ पे ट्रैक्टर परेड हुआ था। आप ये सोच रहे होंगे कि पीसफुल प्रोटेस्ट जो था, ये पीसफुल प्रोटेस्ट ऑल ऑफ अ सडन वायलेंट कैसे हो गया। ये अनक्लियर है कि कैसे लास्ट 2 मंथ्स में ऐसा क्या हो गया जो वायलेंट प्रोटेस्ट हुआ। आप देख रहे होंगे कि पर्टिकुलरली जब पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन अवेयर थी, सारे प्लान्स पता थे पुलिस को, और पुलिस ने भी इस परेड को अप्रूव किया था। देखिए इस केस के बाद ना क्या हुआ है कि एक मिसट्रस्ट पैदा हो गया है। मिसट्रस्ट किसके बीच में? फार्मर्स के बीच में और गवर्नमेंट के बीच में। नो डाउट यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटिव लैप्सेस हुई हैं, ठीक है, जिनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स होनी ही चाहिए। और इसमें अपॉर्चुनिस्टिक फोर्सेस भी हैं। आप देखेंगे तो मीडिया और कुछ रिप्रेजेंटेटिव्स हैं पॉलिटिकल पार्टीज़ की जो कि इस सिचुएशन को मिसयूज़ कर रही हैं अपने गेन्स के लिए, राइट। दे आर नॉट ओनली मेलाइनिंग द 2 month old peaceful agitation, but also they are adding to the mistrust between the government and the farmer unions. To cut the long story short, we can see that the farmers are primarily from Punjab, हरियाणा एंड वेस्टर्न यूपी। देखिए ये कोइंसिडेंस है कि ये रिच फार्मर्स वाला रीजन है। रेवोल्यूशन भी यहाँ पे हुआ था, ठीक है। यहाँ पे बहुत सारे फैसिलिटीज़ ऑलरेडी थी, जैसे कि इरिगेशन मानिए, इरिगेशन है, फील्ड वैरायटी सीड्स हैं, इनपुट्स के लिए पावर फैसिलिटी है। सो यहाँ पे ऑलरेडी फार्मर्स जो हैं बहुत रिच हैं। आइए अब हम लोग असल मुद्दा क्या है उस पे आइए हम लोग अब असल मुद्दे पे आते हैं। आइए जानते हैं कि ये लॉज क्या हैं। 3 लॉज हैं। किसके? न्यूटन के नहीं, ये जो अभी फार्मर्स रिलेटेड लॉज हैं उसकी बात हो रही है। तो यहाँ पे फार्मर्स के 3 लॉज जो अभी रिसेंटली मानसून सेशन में पास हुआ। पहला लॉ तो था आपका कि फार्मर्स प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स एक्ट। तो इसमें क्या है कि जो फार्मर्स हैं उनको छूट मिली है कि वो अपना प्रोडक्ट को सेल कर सकते हैं कहीं भी, स्टेट से रेगुलेटेड मंडीज जो हैं उसके बाहर भी, बिना किसी टैक्सेस या फीस का चिंता करते हुए, ठीक है। हम लोग और पोस्टमार्टम करेंगे नेक्स्ट स्लाइड पे, इसकी सारी चीज़ें हम लोग देखेंगे, क्या कंसर्न्स हैं, क्या इश्यूज़ हैं और डिटेल में। तो आइए ब्रीफली हम लोग पहले जान लेते हैं कि क्या हैं लॉज। हाँ, पहला लॉ तो आपको पहले पता चल गया कि ये ट्रेड एंड कॉमर्स लॉज हैं। सेकंड लॉ है एग्रीमेंट ऑन प्राइस एश्योरेंस। तो यहाँ पे फार्मर्स जो है ना एक कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हो सकते हैं कंपनी के साथ में, इवन क्रॉप्स के प्रोडक्शन से पहले। मतलब इवन इफ द क्रॉप इज़ नॉट प्रोड्यूस्ड, द फार्मर्स कैन एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट्स विद द कंपनीज। सो एक फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करने की कोशिश की गई है जहाँ पे फार्मर्स अपना जो लाइवलीहुड है या जो अपनी इनकम है उसको प्रोटेक्ट कर पाए, राइट। आगे देखते हैं फार्म सर्विसेज एक्ट और एसेंशियल कमोडिटीज़ अमेंडमेंट एक्ट। तो इसमें क्या है कि कोई रेस्ट्रिक्शंस इम्पोज नहीं किया गया है कि कितना प्रोडक्शन करना है, कितना स्टोरेज करना है या मूवमेंट करना है, कितना डिस्ट्रीब्यूशन करना है मेजर क्रॉप्स का, ठीक है। कब तक? जब तक कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सर्कमस्टांसेस ना हो, जैसे कि कोई वार ना हो या कोई फैमिन ना हो। तो इस कंडीशन में कोई भी रेस्ट्रिक्शन इम्पोज्ड नहीं है। फार्मर्स कितना भी प्रोड्यूस कर लें, कितना भी स्टोर कर लें, बट जो स्टॉक लिमिट्स हैं, ये स्टॉक लिमिट्स को एक लिमिट तक ही किया जा सकता है जब प्राइस राइज का सिचुएशन हो रही है, जैसे अभी रिसेंटली पल्सेस के केस में हुआ था, ठीक है। आइए अब हम लोग एक्चुअल बाल की खाल निकालते हैं, यहाँ पे इश्यूज हैं क्या वो जानते हैं। आइए पोस्टमार्टम करते हैं हम लोग। तो यहाँ पे देखिए गवर्नमेंट का व्यू पॉइंट है और फार्मर्स का व्यू पॉइंट है। तो जो फार्मर्स को इश्यूज है वो गवर्नमेंट कोशिश कर रही है कि उस इश्यूज़ को रिजॉल्व करें,
ठीक है, उनका अप्रोच देखते हैं, फार्मर्स का रिस्पॉन्सेज देखते हैं। तो देखिए यहाँ पे गवर्नमेंट कहती है कि फार्मर्स विल बी फ्री टू चूज़ देयर मार्केट्स, मतलब उन्हें फ्लेक्सिबिलिटी मिल रही है, और एमएसपी सिस्टम जो है वो कंटिन्यू होगा। तो ये कह रहे हैं कि हम लोग रिटर्न एश्योरेंस भी देना चाह रहे हैं। गवर्नमेंट का पॉइंट है कि रिटर्न एश्योरेंस भी देंगे, आप लोग क्यों इतना एजिटेटेड हो रहे हैं और क्यों इतना घबरा रहे हैं। यहाँ पे फार्मर्स क्या सोच रहे हैं, फार्मर्स तो कह रहे हैं कि देखिए भैया ऐसा है, एमएसपी सपोर्ट आप जो कह रहे हैं कि आप रिटर्न एश्योरेंस देंगे, यहाँ पे कोई लीगल गारंटी नहीं है। मीन्स एक्ट बन रहा है, ठीक है, एक्ट इज गोइंग थ्रू ऑल दी रिक्वायर्ड प्रोसेसेस, ओके, मीन्स 2 हाउसेस आर कंसल्टेड, और दूसरा है प्रेसिडेंट असेंट मिलता है, ठीक है। एक्ट और रिटर्न एश्योरेंस, एक्ट विल बी ऑलवेज ग्रेटर देन अ रिटर्न एश्योरेंस, फाइन। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट देखिए, ये तो पहला पॉइंट था। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं हम लोग कि फार्मर्स को इक्वल से मिलेगा किसमें, अपने प्रोड्यूस का प्राइस फिक्स करने में, ठीक है। वो अपने कॉन्ट्रैक्ट से बाहर भी निकल सकते हैं कभी भी बिना किसी पेनल्टी के, ठीक है। और कॉरपोरेट बायर जो है उसको एग्रीड प्राइस पे ही रहना होगा, अदरवाइज उसको पेनल्टी देनी पड़ेगी, ठीक है। ये गवर्नमेंट का कहना है टू प्रोटेक्ट द फार्मर्स। हाउएवर, farmers believe that corporates will be always having an upper hand in fixing the prices, ठीक है। ये हैं, और जो farmers हैं उनके बीच में जो भी disputes होगा, our corporate is well equipped to handle those cases in the courts, ठीक है। but the farmers being uneducated or rather less educated and without any strong union, they would be finding themselves in a very sorry state of affairs जहाँ पे वो अपना बात को नहीं रख पाएंगे, ठीक है। इस पॉइंट पे गवर्नमेंट फिर आगे बोलती है थर्ड पॉइंट पे कि 10,000 फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस सेटअप होंगी कंट्री वाइड। ये थोड़ा प्रैक्टिस में लग नहीं रहा है कि ऐसा होगा, क्योंकि देखिए स्मॉल फार्मर्स जो हैं वो अभी इतने ज़्यादा यूनाइटेड नहीं हैं कि वो कॉरपोरेट्स के अगेंस्ट में खड़े हो पाएंगे। वो स्मॉल फार्मर्स इतने ज़्यादा इक्विप्ड भी नहीं हैं, राइट, कि वो डील कर पाएँ कॉरपोरेट से, ठीक है। मंडीज़ जो हैं वो competitive होने के लिए फोर्स्ड हो जाएंगे, ये गवर्नमेंट कहती है। बट फार्मर्स का ऐसा मानना है कि मंडी जो है वो कोलैप्स कर जाएगी। कैसे कोलैप्स कर जाएगी, इवन तो प्राइसेस फिक्स नहीं हो रहे हैं, स्टेट का सपोर्ट ही नहीं हो रहा है, तो इस केस में मंडी वुड बी इन अ वेरी प्रिकेरियस पोजिशन टू सस्टेन इटसेल्फ। इन लॉन्ग टर्म इट वुड इवेंचुअली कोलैप्स। डायरेक्ट मार्केटिंग की बात करती है गवर्नमेंट कि डायरेक्ट मार्केटिंग मिलेगा, और जो एजेंट्स हैं उनको अपना कट नहीं मिलेगा, तो इससे फार्मर्स की सेविंग होगी, उन पे सेस या टैक्स लागू नहीं होगा। तो अभी हम लोग क्या देख रहे हैं कि यहाँ पे बहुत सारे केसेस हुए हैं। लॉकडाउन का ही केस ले लीजिए आप, ठीक है। लॉकडाउन में क्या हुआ था कि जो फार्मर का प्रोड्यूस था उनको एक थ्रो अवे प्राइसेस पे बेचना पड़ा, जो कि एमएसपी से भी नीचे थी। इसमें हुआ क्या था कि आप देखे होंगे, समस्तीपुर का एक केस था बिहार में, समस्तीपुर है बिहार में। देयर अ फार्मर हैड टू लिटरली क्रश द प्रोड्यूस, इट वाज कैबेज, ओके, थ्रू ट्रैक्टर। लेटर ऑन ही स्टार्टेड गिविंग इट फ्रीली टू द लोकल बाई पीपल, लोकल बाई पॉपुलेशंस। इससे क्या हो रहा है ना, एक इम्प्रेशन क्रिएट हो गया है कि एजिटेटिंग फार्मर्स जो हैं वो वेल टू डू प्लेसेस से हैं, जो पंजाब हैं या यूपी है, वेस्टर्न यूपी, या हरियाणा है। बट ऐसा नहीं है, ये जो है सेवरल स्टेट्स में ये आपको मिलेगा, सेवरल स्टेट्स में आपको ये रेजोनेंस दिख रहा है। फार्मर्स फ्रॉम केरला, फ्रॉम महाराष्ट्र, दे आर स्टैंडिंग इन सोलिडारिटी विद द एजिटेटर्स और द फार्मर्स हु आर स्टैंडिंग इन एजिटेशन एट दिल्ली बॉर्डर्स। ब्रॉडली 4 रीजन्स हैं, ठीक है। पहला रीज़न तो ये है कि एमएसपी लेड प्रोक्योरमेंट ऑपरेशंस जो है अलग अलग स्टेट में वैरी करता है। इनका जो ऑपरेशंस है दे वैरी इन डिफरेंट मैनर्स अक्रॉस डिफरेंट स्टेट्स, ठीक है। ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है जिससे कि एक यूनिफॉर्मिटी मेंटेन नहीं हो सकती है सब जगह पे। सेकंड पॉइंट है आपका एपीएमसी लॉज। एपीएमसी लॉज जो है इसमें भी वेरिएशन है, किस तरह से ये रोल इसका डिफाइंड है और फंक्शंस क्या है इनकी, ये रेस्पेक्टिव स्टेट्स डिसाइड करती हैं, क्योंकि एग्रीकल्चर एक स्टेट सब्जेक्ट है और एपीएमसी जनरली स्टेट गवर्नमेंट रेगुलेट करती है।
सबसे बड़ा इशू है कि कॉरपोरेट टेक ओवर कर सकता है, और जो लाइवलीहुड है फार्मर्स का, इट इज़ ऑलरेडी एट स्टेक। विदड्रॉवल ऑफ स्टेट हो रहा है, नहीं देता है। इफ़ द स्टेट इज विदड्रॉइंग इट्स सपोर्ट फ्रॉम फार्मर्स, तो नेचुरल सी बात है, ट्रस्ट डेफिसिट होगी ही फार्मर्स और स्टेट के बीच में। और इंडिया का एक्सपीरियंस अगर हम लोग देखें तो बिहार के केस में ये बहुत पहले हुआ था, एपीएमसी को बहुत ही वीक कर दिया गया था। बट इफ़ वी सी दैट द फार्मर्स आर स्टिल नॉट दैट प्रॉस्परस इन द स्टेट ऑफ बिहार ऑल्सो, ओके, वेयर दीज काइंड ऑफ स्टेप्स हैव ऑलरेडी बीन टेकन ईयर्स अगो। और अभी देखा जाए ना, तो कुछ सालों से, इनफैक्ट लास्ट 6 सालों से सीवियर डिस्ट्रेस में रहा है एग्रीकल्चरल सेक्टर। जहाँ पे आप देखेंगे तो ड्राउट्स है, ठीक है, फार्मर परेशान है कि उनका जो क्रॉप लॉस हुआ है, डेट रिडन हो गए हैं, और दे आर वर्चुअली डाइंग ड्यू टू स्टारवेशन और ड्यू टू डेट ट्रैप और थ्रू सुसाइड। सच काइंड ऑफ हैपनिंग्स आर ऑलरेडी अ कॉमन न्यूज़ इन दी न्यूज़पेपर्स। एक 2014 और 15 में 2014 और 15 में ड्राउट्स था, ट्विन ड्राउट्स, जिससे एग्रीकल्चरल सेक्टर पे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ा था। ऊपर से एग्रीकल्चरल वेज ग्रोथ है, ये डिक्लाइन हो रहा है। ये डिक्लाइन है, और इस केस में गवर्नमेंट का विड्रॉल इज़ नॉट अ वेलकम साइन, ओके। तो लेजिस्लेशन में फ्लॉज कुछ थे। क्या फ्लॉज थे भाई? इसमें फ्लॉज ये थे कि रॉन्ग टाइमिंग में ये हुआ, ठीक है। ये एक इकोनॉमिक पैकेज कोविड-19 के दौरान आया था, जो ये लॉज जो थे वो पार्ट था मॉनसून सेशन में। ये सोली एग्रीकल्चरल रिफॉर्म्स के लिए ही नहीं, सिर्फ कोविड-19 पैंडेमिक रिलीफ पैकेज का एक पार्ट था। तो ये टाइमिंग जो है, थोड़ा इसको लेकर के क्वेश्चन उठ रहा है। डिस्कशन भी नहीं हुआ पार्लियामेंट में, कोई डिस्कशन नहीं हो पाई इस पे, ना ही कोई स्टेक होल्डर्स को इन्फॉर्म किया गया, ना ही कोई कंसल्टेशन की गई, इन्वॉल्वमेंट भी नहीं हुआ, कोलाब्रेशन तक नहीं हुआ, ठीक है। अगर ये सारी चीज़ें होती तो जा कर के सिचुएशन बहुत अलग होता, और दी फार्मर यूनियंस माइट हैव फेल्ट एम्पावर्ड, ओके। तो ये जो डिस्ट्रस्ट है, आज ये सिचुएशन ऐसी नहीं होती। कंसल्ट भी नहीं किया गया स्टेट गवर्नमेंट से। फेडरलिज्म में आप देखते हैं कि एग्रीकल्चर स्टेट सब्जेक्ट है, उनको ऑन बोर्ड नहीं लिया गया। तो इस कंडीशन में क्या होगा, स्टेट को लगेगा कि उनके पावर्स को यूज़ कर रही है सेंट्रल गवर्नमेंट। और सब्सिक्वेंटली हुआ भी ऐसा कि 6 स्टेट्स ने अपने लॉज के थ्रू सेपरेटली लेजिस्लेशन किया, एंड थ्रू दैट लेजिस्लेशन द स्टेट लेजिस्लेचर्स हैव नेगेटेड दीज 3 सेंट्रल लॉज, दीज 3 सेंट्रल एक्ट्स, ओके। इट हैज़ बीन नेगेटेड बाई 6 स्टेट्स। अपॉर्चुनिटी और वे अहेड क्या है इसमें? देखिए, बजट सेशन जो है एक अपॉर्चुनिटी है जहाँ पे ये इतना अप्रोर जो हो रहा है इसको सुधार सकें। तो इस सेशन में एक्ट को रिपील किया जा सकता है। ऊपर से डायलॉग और कंसल्टेशंस होने के बहुत अच्छे चांसेस हैं। सारे स्टेक होल्डर्स को डिस्कशन टेबल पे बुलाइए और चाय पे चर्चा कीजिए, और एक सोल्यूशन भी निकालिए। देखिए, डाइवर्स ओपिनियन किनके एग्रीप्रेनर्स हैं, मतलब एग्रीकल्चरल एंटरप्रेनर्स हो गए, इकोनॉमिस्ट्स हो गए, पॉलिसी मेकर्स हो गए, एकेडमिशियंस हो गए। इनसे ओपिनियन ले करके आगे का रास्ता निकाला जा सकता है। इंडिया में फार्मर्स का बहुत बड़ा रोल है। आज इंडिया सेल्फ सफिशिएंट है फार्म प्रोड्यूस में। तो इस कंडीशन में हमें फार्मर्स को अपने साथ लेके आगे बढ़ना है, और दीज लॉज हैव टू बी taken into consideration, and it has to be introspected, it has to be deliberated and debated over a wide spectrum of stakeholders to bring to an amicable and friendly resolution of this issue. Together it can be done. So thank you. More study material, you can join our Telegram channel.